नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके जो एग्जाम्पल है पढ़ने से पहले हम इसके जो बिंदु हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में कैसे प्रयोग करना है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा दिया गया है पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब जो हमारे बिंदु हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में जो होते हैं प्रयोग, उसे हम देखेंगे। पहला है हमारा अफर्मेटिव में, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में उस कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कार्य कोई काम होगा या घटना कोई घटित होगा के लिए व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य या घटना या एक निर्दिष्ट समय पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट से पूर्व समाप्त हुए हो। फिर उसके बाद दूसरा है बाई 8 o'clock all the shop had closed, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट का उदाहरण है। मतलब जो पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट है उसका एक क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है पॉइंट, यदि वाक्य में जब या पूर्व शब्द आया हो तो पहले होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। मतलब जो पहले होगा वो कौन सा क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तथा बाद में होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। उसके बाद ऐसी दशा में प्रिंसिपल क्लॉज में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब हैड लगाकर कर्ता के साथ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तथा सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फिर इसके आगे है हमारा और पॉइंट है, इसमें चौथा पॉइंट है, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो तो बाद में होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा पहले होने वाला क्लॉज कार्य क्या होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगी। फिर ऐसी दशा में जो होगी प्रिंसिपल क्लॉज में प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर इसके बाद हमारी कुछ सूचनाएं दी हैं बिंदु में, जैसे इंट्रोगेटिव केवल प्रिंसिपल क्लॉज वाले भाग का ही बनेगा। जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले रहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज का वाले भाग का ही बनेगा। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में जो है नियम नंबर 3 के अधीन प्रिंसिपल क्लॉज में हाइड के बाद क्या लगेगा, नॉट बढ़ा देते हैं। हाइड के बाद नॉट बढ़ा देते हैं तथा नियम 4 के अधीन जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब के दूसरे रूप में सेकंड फॉर्म को हम पहले रूप फर्स्ट फॉर्म में बदल कर इससे पूर्व डिड नॉट बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, डिड नॉट बढ़ा देते हैं। उदाहरण हम 4 से 6 देखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नियम नंबर 3 के अधीन जो है प्रिंसिपल क्लॉज में हाइड को वाक्य की क्या करेंगे, शुरू में लगाएंगे। फिर उसके बाद नियम जो 5 है के अधीन प्रिंसिपल क्लॉज में क्रिया की दूसरी अवस्था जो होगी सेकंड फॉर्म को पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म में बदलकर वाक्य की क्या कर देंगे, शुरू में, और डिड बढ़ा देते हैं। जो उदाहरण 7 से 10 में देखेंगे। फिर यहाँ और आ गया नियम 7वां, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे आदि में से कोई एक शब्द वाक्य के क्या आ जाए बीच में तो उसकी अंग्रेजी वाक्य से क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। जो उदाहरण 8 और 9 में देखेंगे। और इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 8वां इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, जो होगी प्रिंसिपल क्लॉज में क्रिया से पहले नॉट और बढ़ा देते हैं। ओके, फिर सदैव याद रखने की क्या बात होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर में क्या रहेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी या चुकी थी आदि शब्द आएंगे लास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। चलिए हम उदाहरण देखते हैं। पहले का अफर्मेटिव उदाहरण रहेगा जो पॉजिटिव सेंटेंस में रहेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है,
तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना काम कर लिया था। मतलब कोई था तुम्हारा, उससे आने से पहले आपने काम कर लिया होगा, तो उसी इसमें बोला गया है तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ करेंगे आई हैड, यहाँ का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। डू डिड डन होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू कैम। मतलब बिफोर का मतलब होता है पहले, तो तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम जो था वो कर लिया था। फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा, जब हम स्कूल पहुंचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। When we reached स्कूल, मतलब पहले इतने कहे जब हम स्कूल पहुंचे। When we reached थर्ड फॉर्म लगा स्कूल। फिर यहाँ देखेंगे आगे, द प्रेयर हैड बीन ओवर, मतलब प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी। फिर तीसरा उदाहरण है, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। He went to कानपुर after I had slept। मतलब जो यहाँ ये वाला रहेगा इसका पहले करेंगे, I went to कानपुर after मीन्स बाद में, I had slept मतलब मेरे सोने के बाद वह क्या कहाँ चला गया था, कानपुर चला गया था। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट बढ़ा देते हैं। इसमें देखेंगे चौथा उदाहरण हमारा, अध्यापक के आने से पहले वे नहीं सोए थे। मतलब ये इतना के पहले करेंगे सेंटेंस का हॉल, दे हैड नॉट स्लेप्ट। फिर पहले आया तो बिफोर लगा देंगे, द टीचर कैम। कम नहीं करेंगे, इसकी क्या करेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दे हैड नॉट स्लीप्ड, थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी और यहाँ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म, अध्यापक के आने से पहले। इसके प्रकार पांचवा है, हरि के जाने से पहले हमने खाना नहीं खाया था। तो पहले से यहाँ हमने खाना नहीं खाया था, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो गई, वी हैड नॉट टेकन आवर फूड। हमने खाना नहीं खाया था, बिफोर किससे, हरि के जाने से, हरि वेंट कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा ये छठवां है, डॉक्टर के चले जाने के बाद वह बाजार नहीं गई थी। मतलब यहाँ बाद आया, तो यहाँ से पहले देखेंगे वह बाजार नहीं गई थी, तो ही मतलब सॉरी यहाँ लड़की है, बाजार नहीं गई थी, मतलब यहाँ करेंगे सी, ही नहीं करेंगे, सी डिड नॉट, यहाँ सी डिड करेंगे क्योंकि गई थी, मतलब सेकंड फॉर्म लगेगा, सी डिड नॉट गो टू द बाजार आफ्टर इसके डॉक्टर के चले जाने से, द डॉक्टर हैड गॉन करेंगे। ओके, फिर इसके प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, क्या राम के नहाने के बाद सूर्य निकल आया था। तो यहाँ डिड क्या करेंगे, पहले लगा दिए हैं, डिड द सन राइज आफ्टर राम हैड बाथेड।